मौलाना सखावत हुसैन संदलवानी ने इस अमेरिका में एक वाकया बयान किया, मेरा कलेजा फट गया। और उन्होंने टेलीफोन नंबर भी मुझे दिया है कि बिरादर अजीज नदीम सरवर, जब कभी इस वाकये की तस्दीक करानी हो तो ये टेलीफोन नंबर है, इस टेलीफोन नंबर पे उस बीमार से पूछना जिसके साथ ये मौजज़ा हुआ। एक हॉस्पिटल में एक बीमार था किसी मुल्क के अंदर, हॉस्पिटल में एक बीमार था किसी मुल्क के अंदर, और वो इस कदर बीमार हो गया कि उसके घर वालों को डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब सिर्फ एक दिन बाकी, एक रात बाकी है, दुआ कर सकते हो तो दुआ करो और कल आकर के इसकी मैयत जो है ले जाना, क्योंकि अब इसमें जान नहीं है। लेकिन जब दूसरे दिन उस वक्त मुकर्ररा पर, सुनना, वक्त मुकर्ररा पर जब मैयत ले जाने के लिए, इस पहाड़ पर एक ज़ियारत है ना, मैंने दूर से उस ज़ियारत को देखा है कि न जाने करबला में कौन सा ज़ियारत थी, उसको ज़ियारत करने के लिए आया हो, तो मेरी निगाहें बड़ी देर तक उस पहाड़ी पर जमी रही, उस पहाड़ी पे जमी रही, क्योंकि हर ज़ियारत को मैं इस निगाह से देखता हूं कि मेरी निगाह वहां तक जारी है, काश वो सवाब मुझे हासिल हो जाए, कोई तो मासूम यहां पर आया होगा, कोई तो मासूम यहां पर आया होगा। कहने लगे कि दूसरे दिन आकर के इस मरीज की मैयत को ले जाना। अब वो मरीज बयान करता है कि दौराने बीमारी, कि जब मैंने ये देखा कि मुझ पे मौत का फरिश्ता आकर के नाजिल हो रहा है, तो मैंने कहा कि ऐ बीबी सकीना, हाँ, ऐ बीबी सकीना, मैं तेरे बाबा का मातमी था, मैं तेरे बाबा का मातमी था, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, और मेरी बेटी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। मैं तेरे बाबा का मातमी हूं, मुझे इतनी मोहलत तो दे के मैं अपनी बेटी को पाल पोस करके उसका घर को आबाद करवा दूं, मैं उसका घर आबाद कर दूं। ऐ बीबी अपने बाबा से कह दे, सुना तेरा बाबा तुझे बड़ा प्यार करता है सुना है बीबी, तेरा बाबा तुझे बड़ा प्यार करता है। तो बीबी अपने बाबा हुसैन से कह दे, अपने बाबा हुसैन से कह दे कि मैं भी किसी बच्ची की खातिर जी रहा हूं, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बच्ची को पाल पोस करके उसके घर के विदा कर दूं। तो न जाने क्या हुआ कि शहजादी तशरीफ लेकर आई, एक हवा का झोंका आया और वो बीमार उठ करके बैठ गया, खुदा की कसम वो बीमार उठ करके बैठ गया। और जिस वक्त वो घर वाले उसको लेने के लिए आए तो बीमार अपने कदमों पर चल करके गया। तो आज शहजादी आपने उस बीमार की तो सुनी, आज ये मातमी कितनी दूर से चल करके, और मेरे जैसा एक छोटा सा नौखा दूर से चल करके शहजादी यहाँ पर आया, बार बार इल्तिजा करते हैं, बार बार आपसे दुआ करते हैं कि शहजादी, ऐ मेरी शहजादी, जिंदाने शाम में अपने बाबा को जिस तरीके से आपने पुकारा, अल्लाह वो दिन ना लाए हमारी बेटियों पर, हम तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जिंदाने शाम में जहां, लो ये मौजज़ा देखो, खुदा की कसम, मेरी आवाज बैठी हुई थी, मैं पढ़ नहीं सकता था, लेकिन ये मौजज़ा देखो कि जितना जितना मैं पढ़ता जा रहा हूं मेरी आवाज खुलती जा रही है। जिंदाने शाम में जहां यजीद की आवाज आई, आज मैं बहुत करीब हूं ईरान से, आज मैं बहुत करीब हूं करबला से, आज खुदा की कसम मुझे लगता है कि सारी जिंदगी में यहाँ पढ़ता रहा, मेरे जद की लगता है कि मुझे खुशबू आ रही है यहाँ पर, मेरे जद की आवाजें मुझ तक पहुंच रही है कि जी करता है कि मैं पढ़ता रहूं। खुदा की कसम ये वो जगह है जहां आने की मैंने तमन्ना की थी इतने बरसों में। आगे आगे हुसैन का सर है, यजीद की आवाज आ रही है, कैदियों को लेकर के आओ, कैदियों को लेकर के आओ, कैदियों को लेकर के आओ। आगे आगे हुसैन का सर है नेज़े पर, पीछे मेरा बीमार इमाम, एक रसन है, 12 गले हैं। हजरत ज़ैनुल आबदीन की पुष्ट पर मेरी बीवी ज़ैनब सर टिकाए है, तमाम बीवियां एक रसन में है, एक छोटी सी बच्ची है, रस्सी को हाथ से पकड़े है, अगर ना पकड़े तो फांसी लगने का खतरा, कभी एक पांव को उठाती है, कभी दूसरे पांव को उठाती है। आओ हमसे पूछने वालों के हम रोते क्यों हैं? हम रोते शहीद पर नहीं है, हम इस बात पे हुसैन ने जान दी, अरे हुसैन की तरह जान कौन देगा, हम इस पे फख्र करते हैं, मगर रोते इस पर